जायशाओ अपनी कही हुई बात के गलत नरेशन पर वो इरिटेटेड था। फिर भी उसने थोड़ा हाथ उठा के बोला, छोड़ो यार, बस वापस चलो, ये जगह सेफ नहीं है। उसने रियान के कॉलर को डायरेक्टली पकड़ा और ऊपर खींच लिया, एकदम कैजुअल बॉस मूव। छोटा ओमेगा रियान लिटरली हवा में लटक गया। तभी पीछे से अलाइड क्लास के अल्फाज सस्पिशियस टोन में बोले, तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो ना, ये तुम्हारी ट्रिक है ना। अगर कमांडर को पता चला कि हम बिना उनकी परमिशन के वापस आ गए और उन्होंने पकड़ लिया तो हमें और पनिशमेंट मिलेगी ना। जायशाओ ने उन्हें एक ब्लैंक लुक दिया और फिर डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम लोग तो इमेजिनेशन में वर्ल्ड चैंपियन हो। द वर्ल्ड ऑफ मेंटल इलनेस 2 तब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक तुम लोग लिख नहीं लेते। जरूर लिखो, बेस्ट सेलर बन जाएगा। रियान ने बीच में इनोसेंट क्यूरोसिटी से पूछा, ये बुक क्या है? एक माइक्रो पॉज के बाद जायशा बोला, अरे इट्स मेड अप। उसने शोल्डर पर बर्फ झाड़ते हुए कोल्डली बोला, जो जाना चाहता है चलो, बाकी अपनी मर्जी। फिर एक सिंगल मूवमेंट में जेट बूस्ट से वो रियान को लेके लिफ्ट हुआ, स्नो के ऊपर एयर में बैक टुवर्ड सेफ्टी। बस उसी मोमेंट रियान ने पीछे देखा और चिल्लाया, टैंगजिंग जल्दी आ जाओ। बस वो चिल्ला ही रहा था लेकिन उसकी आवाज हाफ वे फ्रीज हो गई। वो फिर चिल्लाया, टैंगजिंग हटो, साइड हो जाओ। क्रैक, एक लॉन्ग क्रैक पूरे आइस फील्ड में स्प्रेड हुआ और सब फ्रीज हो गए शॉक में। चू टैंगजिंग ने लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से जंप मारा, वरना पूरा आइस स्लैब उसके नीचे से गिर गया होता। सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए। लू याओ ने सबसे पहले रिएक्ट किया, चिल्लाया, क्या कर रहे हो सब, भागो। लाइव बराज भी एक्सप्लोड हो गया। कमेंट्स बारिश की तरह गिर रहे थे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आइस सरफेस कोलैप्स हो गई क्या? अरे ब्रो, कैसे पॉसिबल है? शो ऑफ चल रहा है क्या? किसी ने तुरंत अपना दुखड़ा भी सुना दिया। मैं डिस्टेंस लर्निंग क्लास में किसी और का टारगेट शूट कर दिया था, पूरा फ्रीज हो गया था, पर तब भी आइस तो नहीं टूटी थी, ये कैसे टूट गई? लेकिन सबसे बड़ा शॉक बाद में आया। कोई बोला, अरे वेट, जायशाओ के पास 3S मैका है। चैट लिटरली एक्सप्लोड हो गई। भाई, ये फ्रेशर कहाँ से गिरा? हर्ट्स एकेडमी का खुद का ट्रेजर सिर्फ एक ही 3S मैका है और ये इसके पास कैसे? और कमेंट सेक्शन का अगला बंदा बिल्कुल ही और लेवल पे चला गया। इसने लिखा, नहीं यार, रियल बात तो कुछ और है। पीछे देखा क्या तुमने? नहीं, अरे पीछे देखो, पीछे। हाय, व्हाट इज दैट? इवन लू याओ का पूरा बॉडी फ्रीज हो गया। स्क्रीन के आगे गिरती हुई चैट बराश तो दिख रही थी उसे, पर पीछे क्या था वो उसे दिख नहीं रहा था। क्यूरोसिटी लीड्स टू फियर। इंसान हो ना, देखना ही पड़ेगा। दिल जोर से धड़क रहा था, लेग्स ऑलमोस्ट जेली हो गए। फिर भी धीरे धीरे उसने टर्न किया और जिस मोमेंट में उसने पीछे देखा उसका खून ही जम गया। लिटरली ब्रोकन आइस के बीच से लगभग 10 मीटर लंबी फ्रैक्चर लाइन में से एक दंत कान मॉन्स्टर साइज क्रिएचर बाहर आ रहा था। गहरे लाल रंग के टेंटिकल्स हर तरफ रिगल करते हुए और उन पर डेंसली पैक्ड सक्शन कप्स, जिसे देखकर ही दिल का बीपी डबल हो जाए तुम्हारा। मॉन्स्टर जैसे ही ऊपर आया, ऐसा लग रहा था जैसे सदियों बाद धूप देख रहा हो। मूड सस्पिशली अच्छा लग रहा था और फिर उसने अपने 2 टेंटिकल्स को खुद ही मोड़कर क्यूट सा एक बो बना दिया। हाँ, बो बना दिया। लू याओ का फेस देख के बाकी लोग भी डर और क्यूरोसिटी मिक्स में पीछे मुड़ गए। सबने उसका फेस देखा और सब कलेक्टिव हॉरर में चले गए। तभी जायशाओ ने टर्बो रिफ्लेक्स दिखाया, ओमेगा का मुंह हाथ से कवर कर दिया और विस्पर किया, बिल्कुल भी आवाज मत करना, तुम उसे जगा दोगे। जायशाओ ने रियान का तो मुंह बंद कर दिया, पर तभी मोयान, मतलब हमारा द अल्टीमेट डिजास्टर जनरेटर, ने जोर से चीखा और साथ में लू याओ ने भी ताल मिला दी। एक तीखी चीख, मतलब ग्लास शैटरिंग लेवल की, जो पूरा ग्लेशियर को हिलाने लायक थी। जायशाओ के दिमाग में तुरंत एक न्यूज हेडलाइन फ्लैश हुआ। एक आदमी इतने जोर से हंसा कि उसने अवलांच हिला दिया
और अभी की सिचुएशन कुछ उसी का वॉयलेंट सीक्वल लग रही थी। अवलांच तो नहीं हुई, पर जाय शाओ का पेशेंस जरूर हो गया था कोलैप्स। डीप सी मॉन्स्टर ने धीरे से अपना जायंट हेड उनकी तरफ टर्न किया और जब उसने उन छोटे छोटे ह्यूमंस को देखा, थोड़ा इंटरेस्ट में सर टिल्ट कर लिया। अगर इसका हेड ओरिएंटल पर्ल टावर जितना बड़ा न होता तो वो मोमेंट सच में क्यूट बोल दिया जा सकता था। बट रियलिटी चेक, मो यान और लू याओ की ने जाय शाओ के ईयर ड्रम्स फाड़ दिए थे। मो यान ने ट्रेम्बलिंग हाथ से जाय शाओ की पैंट ही पकड़ ली, इमोशनली ब्रोकन बट लॉजिकली एक्टिव। बोला, भाई प्लीज मुझे भी उड़ा ले चलो ना, रियल मैन हूँ, बेंड और स्ट्रेच दोनों कर सकता हूँ। और उसने जाय शाओ को लिटरली उसने नीचे ही खींच लिया। अगले सीन में पूरे ग्रुप की ओलंपिक स्प्रिंट अक्रॉस द टेम्पल र्यून्स, जहां आइस टूट टूट के उनके नीचे से डिसअपीयर होती जा रही थी। पीछे से लाल टेंटिकल्स सब डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे थे, जैसे कोई हॉरर फिल्म का 4D एक्सपीरियंस चल रहा हो। लू याओ ब्रेकडाउन मोड में चिल्लाया, अरे अरे ये क्या भला है यार। जाय शाओ टोटली डन टोन में बोला, ऑक्टोपस है यार। रियान आधा लटका हुआ था जाय शाओ के कंधे पर और रिग्रेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कल का खाना भी वापस आ जाता। बोला, मैंने कल ही ऑक्टोपस की डिश खाई थी, मुझे नहीं पता था कि वो आज बदला लेने आ जाएगा। सब वाज लाइक, सीरियसली इस ग्रुप का कोई भी बंदा ठीक दिमाग वाला है भी या नहीं? मो यान सबसे पीछे था, ब्रेथ ब्रेकिंग, वॉइस क्रैकिंग, चिल्लाए जा रहा था, सेव मी। और मन में पूरा लाइफ रैंट चल रहा था। मैं यहाँ क्यों आया? ये पनिशमेंट उनका प्रॉब्लम था ना, मेरा थोड़ी ही। अब मुझे ही मरना पड़ रहा है। जाओ मिंग के दादा तो 104 साल तक जिए जा रहे हैं और मैं 18 में ही टेंटिकल अटैक से जाने वाला हूँ। और जैसे टेंटिकल उन पर स्विंग करने ही वाली थी, तभी जाय शाओ ने एक स्विफ्ट मूव में रियान को उठाया और चू टैंगजिंग पर थ्रो कर दिया। हाथ पकड़ा और मो यान को साथ लेकर भाग निकला। मो यान का दिल लिटरली ही पिघल गया। मुंह से निकला, तुम इमोशनल ओवरलोड। जाय शाओ ने ठंडी आंखों से उसे देखते हुए कहा, बेहतर होगा तू एक भी शब्द मत बोलना। मो यान बेचारा सेंटी मोड अबॉर्टेड, पर इंसान की रनिंग स्पीड मतलब 0 चांस। टेंटिकल्स लिटरली सुपरसोनिक मोड में आ गए। एक टेंटिकल तो दोनों को व्रैप करने ही वाला था कि बैंग, गन शॉट ने पूरा ग्लेशियर ही हिला दिया। टेंटिकल तुरंत रिकॉइल हुआ और डीप सी ऑक्टोपस ने दूर से एक अल्ट्रा एंग्री रोर निकाला, जिससे हवा तक वाइब्रेट हो गई। सबने मुड़कर देखा, था शीजी, फाल्कन लिवर स्पीयर हाथ में, आइस कोल्ड, काम, बॉस लेवल वाइब्स। कमांडर! लोगों ने फाइनली अपने सेवियर को देख लिया। शीजी ने हल्की सी की और बोला, पीछे आ जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हीरो एंट्री टाइप्स। फिर उसकी नजर गई एक सर्टन ब्लैक कपड़ों वाले सिल्वर बालों वाले लड़कर पर और टोन इंस्टेंटली सार्कास्टिक मोड में बोला, तुमने तो मुझे कहा था कि वहीं रुको ताकि बाद में मैं तुम्हारी लाश करेक्ट कर सकूं। जाय शाओ लिटरली हंस पड़ा। शीजी के एरोगेंस और उसका कंसर्न उसके लिए अनबीटेबल कॉम्बो था और इसी लाफिंग मोमेंट में उसने अपना हेवी सैक मतलब मो यान जमीन पर ड्रॉप कर दिया। मो यान तुरंत स्ट्रेटन अप हुआ और जाय शाओ अपनी पीच ब्लॉसम आईज में एक ओबीडियंसी स्माइल लेकर शीजी के पास चला गया। बोला, हाँ ओके, मेरी गलती थी, सच में तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मतलब एक्टिंग लेवल ऑस्कर वर्दी। उस लड़के की ये तमीज और रिस्पेक्ट देखकर शीजी का अंदर का मूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। ही लुक्ड अवे स्लोली, डेलिबरेटली और स्नॉट करते हुए बोला, अच्छा है, समझ आया तो तुम्हें। ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स लिटरली पैनिक मोड में थे। पुरानी ट्रेनिंग, सारे सिमुलेशंस, कुछ भी उन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकता था ऐसे एक जायंट एंग्री ऑक्टोपस से लड़ने के लिए। कमांडर, अब क्या करें? सबकी वॉइस शेकी थी, जैसे फियर ड्रिप कर रहा हो। शीजी का रिएक्शन बिल्कुल काम, बिल्कुल कोल्ड। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। काम और स्टेडी वॉइस में बोला,
सब लोग आइस पूरी तरह से ब्रेक होने से पहले बाहर निकल जाओ। स्टूडेंट शॉक में। और आप कमांडर? शीजी ने सिंपली विदाउट किसी हेसिटेशन के बोला, मैं यहीं रहूंगा। उसके लिए डेंजर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। वो ऑलरेडी 1000 रिस्की क्रिएचर से डील कर चुका था। ये ऑक्टोपस उसके स्टैंडर्ड से बस एक माइनर इनकन्वीनियंस था, लेकिन एकेडमी के लिए किसी कैटास्ट्रॉफी से कम नहीं था। अगर ये इल्यूजन से निकल गया तो पूरा हर्ट्स अनसेफ हो जाएगा। सो ही हैड ओनली वन सॉल्यूशन, की से मार डालो। उसके रिस्ट पे जो सिल्वर ब्रेसलेट था वो उसका मूड सेंस करते ही हल्का सा वाइब्रेशन में आ गया, जैसे वार्निंग दे रहा हो। और एक कोल्ड इंपीरियल वॉइस उसके माइंड में गूंज उठी कि अगर फिर से तुम्हें इसे यूज करना पड़ा ना शीजी, तो मेन सिस्टम पर वापस रिटर्न आ जाना और अपनी हार मान लेना। एक इंपीरियल लेवल ऑथोरिटेटिव मैजेस्टिक वॉइस डायरेक्टली उसके दिमाग में। शीजी की आंखें और कोल्ड हो गईं। फिर उसके व्रिस्ट के 5S लेवल मेका का लाइट धीरे धीरे डिम हो गया। उसने उसे लॉक कर दिया था। फिर उसने साइड ग्लांस से देखा। सिल्वर बालों वाला लड़का स्टिल अलर्ट, स्टिल ट्राइंग टू स्टे विथ हिम, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उसने पूछा, और तुम अभी भी यहीं खड़े हो? जाए शाओ तो फ्रीज। शीजी का कंप्लीटली इमोशनलेस फेस देखकर वो शॉक हो गया था। फिर बोला, मैं भी बाहर जाऊं? वॉइस हल्की सी स्टक। शीजी बोला, हाँ अभी जाओ। पहली बार उसने एक वर्ड रिपीट किया और हर सिलेबे में कमांड की स्टील थी। स्नोफॉल के बीच उसका कोल्ड फेस और ज्यादा रुथलेस लग रहा था, जैसे कोई भी इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसके साथ स्टैंड नहीं कर सकता। जाए शाओ के लिप्स हल्के से ट्रेम्बल हुए। फिर वो धीरे से बहुत फेंट विस्पर के साथ बोला, आई नो। शीजी ने उसके इमोशंस फील की, लेकिन रिएक्शन बस थोड़ा सा लुक अवे, इनडिफरेंट। डिसिप्लिन पहले ना। इल्यूजन का एग्जिट धीरे धीरे क्लोज होने लगा था। फुटस्टेप पीछे से एक एक करके साइलेंट हो गए। शीजी अब कंप्लीटली अकेला था। साथ था तो बस उसका टारगेट और उसका कोल्ड रिजॉल्व। दूर जायंट ऑक्टोपस ने जब देख लिया कि वो हील नहीं कर सकता, तो वो और वायलेंट हो गया। आइस ग्रैब कर रहा था, टेंटिकल्स रेज्ड हाई, पूरे रेज में स्क्रीम करता हुआ। शीजी भी उसी की तरफ दौड़ पड़ा, पूरे रेज में। और उस मोमेंट शीजी लीप हुआ। पूरा व्हाइट वर्ल्ड एक ब्लर हो गया। सिल्वर स्पीयर इन हैंड, कमांडर इन द एयर, स्नो स्टॉर्म बिहाइंड हिम। शीजी एक लीप में नॉर्मल ह्यूमन हाइट से 2-3 गुना ऊपर। वो हाइट एक नॉर्मल इंसान कभी रीच नहीं कर सकता, पर शीजी जिसे ग्रेविटी उसे पर्सनली ऑफेंड करती हो। एक क्लीन लीप और वो सीधा स्नो कैप्ड माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर लैंड हुआ। क्रिस्टल क्लियर आइसी पीक पर हाफ क्राउच्ड कोल्ड विंड्स उसकी कोट को विप कर रही थी। पूरे एनीमे प्रोटैगनिस्ट एंट्री। नीचे ग्लेरिंग जायंट ऑक्टोपस को देखते हुए उसने सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, इडियट। ये तो एक ही था ना। खैर, पर टोन भी बिल्कुल आर्कटिक लेवल की कोल्ड थी। पर जब उसने कमांडर की काम इंसल्ट सुनी तो उसने साइड का पूरा आइस एरिया ही फोड़ दिया गुस्से में। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा वो मॉकिंग वॉइस सुनी तो वो पूरा लाल हो गया फ्रस्ट्रेशन से। फिर वो एकदम फ्रीज हो गया। उसने शीजी को देखा और ब्लैंक एक्सप्रेशन में स्टेयर करने लगा, जैसे उसकी ब्रेन रैम जो है वो करप्ट हो गई हो। क्यों? क्योंकि माउंटेन के टॉप पर जो एक स्लिम ब्लैक कपड़ों वाला लड़का खड़ा था और उसके बालों में स्नो वाइट कैट ईयर्स खड़े हो गए थे। फर पे बार फाइन स्नो फ्लेक्स बैठी हुई थी और ठंडी हवा से किटन के ईयर्स हल्के से ट्रेम्बल करके सारे स्नो फ्लेक्स झाड़ रहे थे। पूरे सीन का इफेक्ट क्यूटेस्ट और डेडलीस्ट कॉम्बो पॉसिबल था। ऑक्टोपस ने कुछ अपनी लैंग्वेज में कहा। ट्रांसलेशन था, वाओ ब्यूटीफुल किटन, ऑसम, क्यूट। उसकी 2 टेंटिकल्स तुरंत ऊपर गई और लिटरली हार्ट शेप बना दिया। ओह माय, ये भी जायशाओ की कॉपी कर रहा है क्या? शीजी ने तुरंत डिस्गस्ट वाला फेस बनाया, बोला, डिस्गस्टिंग। ऑक्टोपस का गुस्सा आया, बॉडी कलर सॉफ्ट हो गया। शाय प्लस हैप्पी का कॉम्बिनेशन,
जिसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। दो टेंटिकल्स ने चिपचिपाते स्टाइल में टैंगल करके एक अगली सा बो बना दिया। शीजी फिर बोला, और ज्यादा डिस्गस्टिंग। ऑक्टोपस बेचारा इंटरनल क्राइंग इन 8 लैंग्वेजेस सोचता हुआ किटन को खुश कैसे करूं, कुछ तो गलत कर रहा हूं। वो सोच ही रहा था कि अचानक तभी स्काई से एक फ्लाइंग किक डिसेंड हुई, सीधा उसके गोल गोल मुंह पर। फुल रेज में, फुल स्पीड में जाए शाओ का एंग्री ड्रॉप किक। वॉइस थंडर करता हुआ बोला, अपने बाप से हार्ट बनाना सीख रहा है, बिलीव कर या नहीं, मैं तुझे मार के चाइनीज नॉट बना दूंगा। जाए शाओ इस समय मैक्सिमम एंग्री मोड में था। उसका फेस क्रिम्सन, प्योर बिट्रेल प्लस इंसल्ट का मेल्टडाउन। आखिर इस गंदे ऑक्टोपस ने उसकी मिमिक्री की थी, मतलब अनफॉरगिवेबल। शीजी बस सोच रहा था, ये छोटा बीस्ट यहाँ कैसे आ गया। उस किक ने ऑक्टोपस को डैमेज तो नहीं दिया, पर ह्यूमिलेशन 1000% का कर दिया था। ऑक्टोपस इंस्टेंटली एग्री रोड पर शिफ्ट हो गया और ह्यूज टेंटिकल्स को वाइल्ड स्विंग करते हुए जाए शाओ के पीछे चेस करने लगा। जाए शाओ ने पीछे मुड़कर उसे कोल्ड स्माइल देते हुए बोला, पहले पकड़ तो ले। बैडएस, एफर्टलेस, बिल्कुल अनबॉदर्ड स्टाइल में। फिर वो एक क्लीन लीप में शीजी के माउंटेन पीक की डायरेक्शन में उड़ गया। पीछे विंड विस्लिंग, डार्क सिल्वर हेयर फ्लाइंग, प्योर एनिमे बॉय एनर्जी में। ऑब्वियस है, अब जब शीजी प्रोटैगनिस्ट था तो ये भी कुछ काम तो करेगा ही ना। और अगले सेकंड में कमांडर हाईजैक्ड। शीजी लिटरली माउंटेन टॉप पे किडनैप होकर सीधा लड़के की स्ट्रॉन्ग वार्म बाहों में था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, शीजी का कैट फॉर्म अभी भी रिट्रैक्ट नहीं हो रहा था। कैट ईयर्स, कैट टेल, फुल किटन मोड में था। जाए शाओ का स्मिक और वाइड हो गया। बोला, नो वंडर तुमने हम सबको बाहर भेज दिया था। उसकी टीजिंग और प्लीज्ड वॉइस शीजी के कानों के बिल्कुल ऊपर से गुजर रही थी और उसके चेस्ट की हल्की सी वाइब्रेशन डेंजरसली डिस्ट्रैक्टिंग लग रही थी। बोला, कमांडर क्या तुम एक किटन हो? शीजी का फेस इंस्टेंटली कोल्ड और अनॉयड और सिचुएशन होपलेसली एम्बैरेसिंग। वो लिटरली सोच रहा था, बस अब मैं अपनी इज्जत का क्या करूं? आईज क्लोज करके वार्निंग छोड़ी, बिल्कुल कोल्ड और लीथल अंदाज में। बोला, अगर तुमने बाहर जाके एक लफ्ज भी बोला ना तो जिंदा नहीं बचोगे। अपने हाथों से मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। जायशा ऑफ कोर्स एकदम साइलेंट आउटसाइड वर्ल्ड पॉलिसी फॉलो करता था। अब उसकी आंखों में पॉजिटिवनेस का एक पूरा जंगल जल उठा था। उस मोमेंट में वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, बस ये सीक्रेट सिर्फ मेरा है। क्योंकि सच में वो चाहता भी यही था कि ये सच सिर्फ उसकी पर्सनल लग्जरी हो। उसकी पॉजिटिवनेस बिल्कुल वाइल्ड, अनफिल्टर्ड और एरोगेंट थी। दिल में एक ही बात थी कि कमांडर सिर्फ मेरा है, बस मेरा। काश मैं इसे बंद करके रख सकूं कहीं एक छोटे से डार्क रूम में और रात भर अपने पास रखूं, तब तक जब तक उसके ऊपर मेरा सेंट ना आ जाए। जायशाओ के थ्रोट ने एक हैवी गल्प लिया, पूरा बॉडी का हीट स्पाइक, वॉइस लो और हॉर्स। बोला, कहना मुश्किल है। शीजी ने आंखों से उस पर एक इंस्टेंट कोल्ड ग्लेयर डाली, आइज डैगर जैसी। फिर जायशाओ ने सॉफ्टली ऐड करते हुए आगे बोला, अनलेस तुम मुझे टच करने दो। शीजी कुछ बोल ही नहीं पाया, पर चीक जरूर पिंक हो गए थे। जायशाओ की नजर ध्यान से धीरे से कैट ईयर्स पे रुकी, जो वाइट, सॉफ्ट, बिल्कुल फ्लफी सी लग रहे थे। इतने क्यूट कि उस इंसान के हाथ लिटरली इच करने लगे थे। मतलब वो सिर्फ ईयर्स को टच करना चाहता था। फिर उसकी गेज नीचे गई, शीजी के लोअर बैक पर। कोट के नीचे एक फ्लफी सा कैट टेल दिखा, जो फ्रीली स्ट्रेच नहीं हो पा रहा था। तो वो अब उसकी वेस्ट के अराउंड कोल्ड से बचने के लिए क्यूट सी कर्ल में लपेटा हुआ था। फ्लफी टेल और शीजी का क्रिस्प व्हाइट शर्ट उसके लिए विजुअल क्राइम बन गए थे। जायशाओ मेंटली दौड़ते घोड़ों को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट होल ही नहीं हो रहा था। उसने क्रैकिंग वॉइस के साथ धीरे से विस्पर किया, तुम जानते हो ना मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। और धीरे से आगे लीन करते हुए आवाज एक पिच ड्रॉप करते हुए बोला, तो कभी कभी थोड़ा ब्राइब भी देना पड़ता है।
शीजी का पेशेंस लिटरली खत्म। वो गुस्से से उस लिटिल बीस्ट को ग्लेयर कर ही रहा था कि उसकी गेज अचानक जाए शाओ के पीछे गई और वहीं एक ह्यूज ब्लैक विंग्ड क्रिएचर, मतलब वो जायंट ऑक्टोपस, और उसके ऊपर थे अब ब्लैक मेका विंग्स, स्काई को ब्लॉक करता हुआ रेज मोड में उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। शीजी ने एक आईसी स्मिर्क दिया और बोला, ठीक है। ट्रांसलेशन, तुमको टच चाहिए ना, तो पहले इसको हैंडल करो जीनियस। कमांडर के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी स्माइल आई, वो भी वो वाली डेंजरस, कोल्ड और डबल मीनिंग वाली स्माइल। और उस मोमेंट पे जाए शाओ की आंखों ने भी लिटरली चमक मार दी। फिर उसके कानों में कमांडर की वॉइस आई, सॉफ्ट, टीजिंग, स्माइल नॉट टू स्माइल टोन वाली। बोला, कंडीशन ये है कि तुम जिंदा वापस बाहर निकलो। बस। जाए शाओ का दिल एक सेकंड को स्किप, नर्व्स ने फुल झटका खा लिया। पीछे ऑक्टोपस फुल रेज मोड में आ चुका था। अब वो सी में नहीं, पूरा का पूरा बाहर जाम करके लैंड हो गया था। बॉडी पूरा ब्लड रेड, एज इफ मैक्सिमम एंगर ने उसे इग्नाइट कर दिया हो। टेंटिकल्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड। तभी डेंस सक्शन कप्स सडनली एक्सपैंड हुए। देख के जाए शाओ के तो पूरे स्किन पे गूज बम्प्स। फिर भी उसने हल्की सी स्मिर्क के साथ सिर्फ एक लाइन बोली, डील। उसने शीजी को बहुत जेंटली, सॉफ्ट और क्लीन स्नो पे रखा ताकि उसे एक स्क्रैच भी ना आए, और बिना उसके रिएक्शन का वेट किए सीधा स्काई की दूसरे साइड पर उड़ गया। शीजी बस खड़ा रहा, इनडिफरेंट, बट आंखों में एक स्ट्रेंज क्यूरोसिटी लेकर। उसने अपनी कूल, एलिगेंट कैट आईज थोड़ी सी नैरो की। सोच रहा था, मैं भी देखना चाहता हूँ उस यंग अल्फा की ट्रू पावर। उधर स्काई में एक सीन अनफोल्ड हो रहा था जो किसी भी बैटल मैंगा का पैनल बन सकता था। यंग लड़का, स्लिम, अजाइल, डेडली, डार्क ब्लैक विंग्स के साथ एयर में लीप करता हुआ, कोल्ड ब्लडेड, शार्प और डेंजरसली हैंडसम। उसका हर अटैक उसकी उम्र से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। भयंकर वेरोसिटी, जैसे उसके अंदर कहीं कोई प्योर पूरा वाइल्ड बीस्ट लॉक्ड हो। उसके मेका विंग से ऑब्सिडियन फेदर स्वॉर्ड्स रेन होने लगे, जिससे ऑक्टोपस और ज्यादा एनरेज्ड हो गया। जाए शाओ की टीजिंग ने उसको और भरसक कर दिया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऑक्टोपस का हेड, जो उसका वीक पॉइंट था, बिल्कुल अनटच था, क्योंकि उसके इतने सारे टेंटिकल्स थे, इतने सारे कि हर एंगल से उसकी शील्ड बन गए थे, जैसे उसके सामने 1 मिलियन सोल्जर्स खड़े हों जो कमांडर को एक भी स्क्रैच नहीं आने देंगे। शीजी ने हल्की बोर्ड सी वॉइस में कहा, जैसे कोई आफ्टरनून स्नैक का रिव्यू दे रहा हो। बोला, ये तुम्हारा पूरा स्टैमिना खा जाएगा। मेका कंट्रोल करना मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का हेवी ड्रेन। अगर जाए शाओ ने जल्दी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। और शीजी स्टिल इन किटन फॉर्म, स्टिल इन द स्नो, बस उसे देख रहा था, आईज काम और कैलकुलेटिंग। शीजी की वार्निंग सुनते ही जाए शाओ के सिल्वर बाल तेजी से पीछे उड़ गए और उसका पूरा फेस शार्प, डेलिकेट और डेंजरसली हैंडसम स्लो लाइट में ग्लो करने लगा। वो एक आईब्रो ब्रेस करके थोड़ी सी टू कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी टू फ्लर्टी स्माइल के साथ बोला, तुम्हें मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई आइडिया ही नहीं है। शीजी बस चीक्स हल्के से लाल गुस्से से और थोड़ा सा एम्बैरेस्ड और डेफिनेटली इग्नोर मोड में था। पर फिर भी जो हुआ, उसने शीजी को भी हेड लिफ्ट करने पर मजबूर कर दिया। नर्वसनेस में उसका एडम्स एप्पल हल्के से स्लाइड भी कर गया, क्योंकि जाए शाओ की स्टैमिना वार्निंग बिल्कुल सही थी। ऊपर आसमान में उस लड़के के ब्लैक विंग से लाइट धीरे धीरे डिम पड़ने लगी। बॉडी का स्ट्रेन क्लियर था, माइंड ड्रेन भी क्लियर था। ऑक्टोपस ने एक्साइटेड चर्पी रोज मारा, जैसे कह रहा हो, परफेक्ट, अब तुम मेरे हो। हंड्रेड्स ऑफ टेंटिकल्स सिर्फ उसकी तरफ शूट हुए, लेकिन जाए शाओ इतना फास्ट, इतना अजाइल था कि एक भी टेंटिकल उसको टच नहीं कर पाया, जब तक उसके ब्लैक विंग सडनली वैनिश नहीं हो गए। बीच हवा में बॉय का एक्सप्रेशन सडनली फ्रीज हो गया और वो सीधा स्काई से फॉल करने लगा। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स ने इस चांस को फेस्टिवल सेल समझ लिया। सारे के सारे एक साथ डाइव किए, हंग्री, ईगर, चाहोटिक।
और नेक्स्ट सेकंड में जाय शाओ की पूरी सिलुएट टेंटिकल्स के बीच गायब हो गई थी। शीजी ने एक साइलेंट स्टेप फॉरवर्ड लिया, हाथ ऑटोमेटिकली फाल्कन सिल्वर गन के ट्रिगर पर, आई शार्प और हाथ टाइट। तभी हवा में एक ब्रेथलेस, डेयरिंग, इनसेन लाफ एक्सप्लोड हुई। बोला, गेस वेयर योर डैड इज। और इससे पहले कि शीजी अपनी आंखें ब्लिंक भी करता, वुश, क्लाउड्स तोड़कर जाय शाओ ऊपर से फूटा। उसके मैसिव मेका के ब्लैक विंग्स फिर से ब्लूम हुए, साइज डबल रेंज में। विंग्स के फेदर से ब्लैक एनर्जी गैदर हुई और उसके हाथ में एक जायंट ब्लैक स्पीयर मटेरियलाइज हो गया। उसने सीधा डाइव किया, बिना हेसिटेट, बिना डर। पफ, स्पीयर सीधा ऑक्टोपस के हेड के टॉप में घुस गया, गजलिंग थ्रू फ्लैश। डीप, वायलेंट और परफेक्ट स्ट्राइक थी। ब्लड फाउंटेन की तरह बर्स्ट हुआ, स्प्रे डायरेक्टली जाय शाओ के हैंडसम प्रोफाइल पर भी। क्रिम्सन स्ट्रीक्स, सिल्वर बाल, पूरा बैटलफील्ड ब्यूटी बन गया था वो। ऑक्टोपस की स्क्रीम इतनी शार्प थी कि पूरा इल्यूजन शेक हो गया। स्नो माउंटेन्स कोलैप्स होने लगे, आइस की शीट्स क्रैक हो गई, दुनिया का बेस ही हिल गया। पर इस पूरी तबाही में सिर्फ एक ही पर्सन था जो हंस रहा था, जाय शाओ। उसकी आंखें स्कारलेट, वाइल्ड और अल्फा फियर्स। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शीशी पर आई, वो एकदम सॉफ्ट, वार्म और डेंजरसली जेंटल हो गई। और वो ब्लड सोक स्माइल के साथ बोला, कमांडर, अपना वादा निभाना। शीजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मोमेंट को कैसे फील करे, कैसे डिफाइन करे। पीछे पूरा स्नो कैप माउंटेन कोलैप्स हो रहा था, जमीन क्रैक हो रही थी, इल्यूजन की दुनिया हिलती टूटती खत्म होती जा रही थी। और इस तबाही का मास्टरमाइंड सिर्फ एक टीनेजर था जो अभी भी मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी स्माइल हल्की थी, बिना किसी दिखावे के, जिसे अपना प्रॉमिस रिवॉर्ड जीतकर वो सच में खुश हो। इट्स अ डील, नो सूनर सेड दैट डन। बट फिर बस एक सेकंड के गैप में जाय शाओ का एक्सप्रेशन का सारा रंग ही चला गया और अगले ही सेकंड उसने अचानक दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए, जैसे कोई शार्प पेन लाइटनिंग की तरह चला हो। अचानक उसका मेंटल कंट्रोल टूट गया। मेका विंग्स पुफ के साथ फिर वैनिश, आसमान घुमा, बैलेंस गया और धाड़, वो हजारों फीट की ऊंची हाइट से सीधा आइस कोल्ड लेक में गिर गया। शीजी ने बस एक सेकंड को सोचा, वो जीता नहीं था अभी, तो फिर ये क्यों गिर रहा है? जाय शाओ भी बस उसी ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, क्या मुझे फिर से बचा लोगे कमांडर? और फिर डार्कनेस, वो गिरता ही गया बहुत देर तक। शीजी ने लेक की स्टिल सरफेस को स्टेयर किया। अल्फा ऊपर नहीं आया, एक बबल भी नहीं। उसकी ब्रोस थोड़ी सी निट हो गई, जैसे इरिटेट हो गया हो। ये इतना स्टूपिड भी कैसे हो सकता है? उसे पता था कि ऑक्टोपस के ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं जो माइंड को इल्यूजन इफेक्ट में डाल देते हैं, बट आफ्टर सोकिंग क्लीन हो जाना चाहिए था ना। पर प्रॉब्लम ये थी कि शीजी को कोल्ड से नफरत थी। पानी मतलब टॉर्चर था उसके लिए, और लेक तो नाइटमेयर ही समझो। वो लिटरली ये होप कर रहा था कि जाय शाओ खुद सरफेस पे आ जाए, बट सेकंड बाय सेकंड लेक साइलेंट ही रही थी। फाइनली एनॉयड एक्सेल के साथ शीजी ने सिल्वर स्पेयर अपनी वेस्ट पे एडजस्ट किया और खुद गया उस फ्रीजिंग लेक में। नीचे उस डीप आइसी ब्लू पानी में सिल्वर हेयर एक क्राउड जैसा फ्लोट कर रहा था। जाय शाओ का चेहरा काम था, स्टिल अनकॉन्शियस, पर फिर भी हैंडसम, शार्प और रिडिक्यूलसली डेलिकेट लग रहा था, जिसे पानी ने उसे और सॉफ्ट, वनरेबल और ऑलमोस्ट सीरीन बना दिया हो। शीजी ने उसे पकड़ा और जेंटली सोचा, बेहोश है तो काफी तमीजदार लग रहा है। और फिर एक कोल्ड जजमेंटल मर्मर भी किया। बोला, बस इतना ही आता है तुम्हें? मतलब ट्रांसलेशन, ऑफ कोर्स आई विल सेव यू इडियट, बट मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। शीजी ने उसके कॉलर को पकड़ा, बिना ज्यादा जेंटल हुए, और अपस्ट्रीम ड्रैग करते हुए तैरने लगा, जैसे कह रहा हो, बेवकूफ, ये काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। तभी एक सडल पुल ने उसकी स्पीड को रोक दिया। शीजी ने तुरंत नीचे देखा। उसी ऑक्टोपस का एक पतला टेंटिकल जाय शाओ के एंकल को टाइटली व्रैप किए हुए था। ऑक्टोपस आधी मौत के मुंह में, पर फिर भी सोच रहा था,
अगर मैं जा रहा हूँ तो तुम भी साथ चलो। उसी एनर्जी के साथ दोनों को देख रहा था। शीजी की फिंगर्स उसके सिल्वर पैर पर टाइटन हुई। फिर एक कोल्ड डिसीजन के साथ उसने अपना हाथ रिलीज कर लिया। उसने इंस्टेड अपनी डेलिकेट सिल्वर नाइफ निकाली और एक क्लीन कट विदाउट एनी हेसिटेशन टेंटिकल काट दिया। पर प्रॉब्लम, टेंटिकल स्पिरिचुअल होते हैं, बॉडी से अलग होकर भी जिंदा और चालू। वो व्रिगल करते हुए फिर बॉय की तरफ स्विम करने लगा। शीजी के एक्सप्रेशन में एक डेडली कोल्डनेस आ गई थी। उसकी वॉइस पानी में डिसॉल्व होती हुई लो और टेरिफाइंग बोला, तुम्हें सीधा नहीं मारा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारा वो डिस्गस्टिंग सिंबल फिर से देखना नहीं चाहता। फिर एक और इवन कोल्डर थ्रेड दे डाला। बोला, फिर से टच करके देखना, मैं देखता हूँ कि तुम जिंदा कैसे रहते हो। ऑक्टोपस पानी में लिटरल क्वेश्चन मार्क शेप में था। लाइक, तुम इसके साथ इतने नाइस क्यों हो, मेरे साथ क्यों नहीं? शीजी का फेस अनचेंज्ड, अनबॉदर्ड, नो एक्सप्लेनेशन, नो इमोशन। ऑक्टोपस ने थोड़ा थोड़ा रोटेट किया, जैसे मैं समझ गया। फिर सैड क्राइंग विगल के साथ वो दूर निकल गया। शीजी ने फिर से जाय शाओ को खींचना स्टार्ट किया। बॉय हल्का नहीं था और पानी फ्रीजिंग, सो शीजी को ऑब्वियसली स्ट्रगल हो रही थी। फाइनली उसने उसके फेस पर टैप टैप किया। बोला, हे वेक अप, उठो। पर जाय शाओ अभी भी बिल्कुल स्टिल था। ऑक्टोपस का तो सारा ब्लड सी वाटर ने वॉश कर दिया था। टॉक्सिन्स भी नहीं होने चाहिए थे। शीजी के माइंड में एक अनप्लेजेंट थॉट आया, कहीं ये डूब तो नहीं गया? आइस ब्लू सी के बीच जाय शाओ बिल्कुल स्टिल था। उनके सिल्वर स्टैंड वाटर में फ्लोट हो रहे थे। आई लैशेस हल्की सी ट्रेम्बल कर रही थी। पूरा एक्सप्रेशन चाइल्डिश, काम और ऑलमोस्ट हार्ट ब्रेकिंगली सॉफ्ट। और फिर तभी उसको एक फ्लैशबैक आया। एक और सिल्वर बालों वाला लड़का, सेम सॉफ्ट आईलैशेस, सेम ट्रेम्बलिंग हैंड्स, टीयर्स फ्लोटिंग इन वाटर और चिल्लाता हुआ, ब्रदर ब्रदर। और वो हाथ हर बार उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। शीजी ने इरिटेट होकर अपनी टंग क्लिक की, जैसे अपने ही इमोशन से नाराज हो। लाइक, क्या झंझट है ये? लेकिन फिर भी उसने उसे कॉलर से पकड़ा और अपने पास खींच लिया। उसके फ्लफी कैट टेल जो कोल्ड से कर्ल हुई थी, अब स्लोली ऑटोमेटिकली बॉय की वेस्ट के अराउंड रैप हो गया। अनकॉन्शियस अल्फा को अपने क्लोज रखते हुए शीजी ने अपनी आंखें हल्की सी लोअर की और बिना किसी हेसिटेशन के बॉय के पतले ठंडे लिप्स पर अपने लिप्स प्रेस कर दिए। ऑक्सीजन को बिट बाय बिट स्लो और केयरफुल उसके अंदर पास करते हुए।